ऑपरेशन स्पाइडर वेब से बौखलाए रूस ने यूक्रेन पर बड़ा हमला किया। रूस ने पूरे देश में 400 से अधिक ड्रोन और 40 मिसाइलें दागी। इस दौरान कम से कम 6 लोगों के मारे जाने की खबर है। दर्जनों अन्य लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। हमले में लगभग पूरा यूक्रेन निशाना बना, जिसमें कीव, लवीवी और सुमी सहित 9 इलाके प्रभावित हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने इसे युद्ध शुरू होने के बाद से सबसे बड़े हमलों में से एक बताया। यूक्रेनी राज्य आपातकालीन सेवा के मुताबिक कीव में 3 अग्निशामक मारे गए और 3 अन्य लोग भी मारे गए हैं। हमले के बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि रूस ने रात भर के हमले में 400 से अधिक ड्रोन और 40 मिसाइलों का इस्तेमाल किया। ये युद्ध के बाद से सबसे बड़े हमलों में से एक है। उन्होंने कहा कि मॉस्को के हमले में 80 लोग घायल हुए और यूक्रेन के लगभग पूरे क्षेत्र को निशाना बनाया गया, जिसमें पश्चिम के लवीव से लेकर उत्तर पूर्व में सुमी तक के 9 इलाके शामिल हैं। हालांकि रूस ने 3 साल से जारी युद्ध में यूक्रेन पर लगभग हर दिन हमला किया है, लेकिन यूक्रेन पिछले रविवार से ही जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार था। दरअसल कीव ने हाल ही में ऑपरेशन स्पाइडर वेब को अंजाम दिया था, जिसमें रूस के 1/3 से अधिक रणनीतिक क्रूज मिसाइल वाहकों पर हमला किया गया था। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसके हमले कीव के आतंकवादी कृत्यों के जवाब में थे। इस बीच बुधवार को अपने अमेरिकी समकक्ष डोनाल्ड ट्रंप के साथ टेलीफोन पर बातचीत के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि मॉस्को को कीव के हमले का जवाब देना होगा। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने एक्स पर एक भावनात्मक और आक्रोशित बयान जारी किया। उन्होंने कहा, यूक्रेनी वायुसेना ने कई मिसाइलों और ड्रोन को गिराने में सफलता पाई, लेकिन 3 आपातकालीन सेवा कर्मचारियों की मौत और 49 लोगों के घायल होने की पुष्टि हो चुकी है। मलबे की सफाई और बचाव अभियान जारी है। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने आगे कहा कि रूस अपनी नीति नहीं बदल रहा है, वो आम लोगों को निशाना बना रहा है। ये युद्ध अब केवल यूक्रेन का नहीं बल्कि मानवता का युद्ध बन गया है। उन्होंने कहा कि रूस को अंतर्राष्ट्रीय जवाबदेही के तहत लाना चाहिए। अमेरिका, यूरोप और पूरी दुनिया को अब निर्णायक जवाब बनाना होगा। अगर वैश्विक नेता चुप हैं तो ये भी एक तरह की मिलीभगत है। एक निर्णायक कार्रवाई का समय है, केवल समर्थन से युद्ध नहीं रुकने वाला। साथ ही आपको बता दें कि यूक्रेन ने शुरू से ही स्पष्ट किया है कि वो अकेले लड़ते लड़ते थक चुका है। उसने नाटो, यूरोपीय संघ, अमेरिका और अन्य सहयोगी देशों से अपेक्षा की है कि वे रूस पर आर्थिक प्रतिबंधों को और कठोर करें, हथियारों और सैन्य संसाधनों की आपूर्ति तेज करें, राजनयिक स्तर पर दबाव बनाएं और रूस को बातचीत के लिए मनाएं। यूक्रेन को रूस के खिलाफ युद्ध में कई लोगों ने मदद पहुंचाई है। इस दौरान अमेरिका की तरफ से लगातार मौकों पर सुरक्षा सहायता पैकेज दिया गया। यूरोप ने एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम मुहैया कराया। नाटो की सीमाओं पर निगरानी बढ़ा दी गई। हालांकि इसके बावजूद जेलेंस्की को लगता है कि उन्हें मिलने वाले सहयोग रूस के खिलाफ जारी युद्ध में पर्याप्त नहीं है। बता दें कि 2022 से अब तक रूस यूक्रेन के हजारों नागरिक मारे गए, लाखों लोग विस्थापित हुए, जिससे यूक्रेन की व्यवस्था और बुनियादी ढांचा बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने एक्स पर एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, यूक्रेनी वायुसेना ने कई मिसाइलों और ड्रोन को गिराने में सफलता पाई, लेकिन 3 आपातकालीन सेवा कर्मचारियों की मौत और 49 लोगों के घायल होने की पुष्टि हो चुकी है। मलबे की सफाई और बचाव अभियान जारी है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।